अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान अली है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ। आज का जो टॉपिक है मेरे पास, स्टूडेंट किस तरह से अपनी डाइट पे फोकस कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत नज़दीक हैं, जिस वजह से मैं स्टूडेंट्स के अंदर दो चीज़ें देख रहा हूँ। एक, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और दूसरी, एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल लो है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि आपको किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप अपनी डिज़ायर्ड आउटकम ऑब्टेन नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताता चलूँ कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से वर्क करता है। आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो कंजम्पशन के बाद हमारे स्टमक में जाता है, डाइजेशन होती है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन हो जाती है और ब्लड के अंदर चला जाता है। अब ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की फॉर्म में हमारा फूड प्रेजेंट होता है तो हमारा ब्रेन जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्म में लेता है। तो आपके ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उसका 20 to 30% ब्रेन कंज्यूम करता है और ब्रेन को वो 20 to 30% इनफ अमाउंट में ग्लूकोज तभी मिलेगा जब आप अपनी डाइट के अंदर ग्लूकोज जो है वो कंज्यूम करेंगे। आप अपनी डाइट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने मील स्किपिंग को ख़त्म करना है। कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मील स्किप करेंगे तो आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मील स्किपिंग को बिल्कुल रिड्यूस करना है आपने। ब्रेकफास्ट जो है वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे करना है, लंच लंच के टाइम पे करना है और डिनर जो है वो डिनर के टाइम पे करना है और प्रॉपर अमाउंट के अंदर आप कंज्यूम करें। आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, एकेडमी में जा रहे हैं या स्कूल के अंदर जा रहे हैं, तो साथ अपने स्नैक लाजमी रखें। स्नैक किस फॉर्म में हो सकता है? वो कि चॉकलेट हो सकती है, कैंडीज हो सकती हैं, बिस्किट हो सकते हैं या फिर कोई फ्रूट जूस हो सकता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आप बेटर ऑप्शन की तरफ चले जाएं तो वो हमारे पास कोई प्रोटीन सोर्स भी हो सकता है। तो प्रोटीन सोर्स हो सकता है, उसके अलावा ओमेगा 3 रिच सोर्स हो सकता है, जैसे कि कोई नट्स हो सकते हैं या फिर कोई ड्राई फ्रूट हो सकता है जिसको आप अपने साथ रखेंगे, चने हो सकते हैं। तो ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और डेली बेसिस पे आपने 1 गिलास दूध लाजमी लेना है। वो आप मॉर्निंग में ले लें या इवनिंग में लें, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो इस तरह से आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड लाजमी ऐड करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से आता है? वो हमें मिलता है नट से। जैसे कि आप 6 बादाम ले सकते हैं, 10 दाने जो हैं वो काजू के हो सकते हैं या पिस्ते के हो सकते हैं, 2 अखरोट हो सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये हमारी ब्रेन के अंदर सिग्नलिंग को बेहतर बनाते हैं, मैसेजेस ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतर बनाते हैं, मेमोरी को बेहतर बनाते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो कंज्यूम किया जा सकता है। और दूसरी तरफ मैं स्ट्रेस की बात अगर करूं तो आप जितना मर्जी स्ट्रेस कंज्यूम कर लें, जितना भी स्ट्रेस ले लें, स्ट्रेस लेने से आपके एग्जाम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं स्ट्रेस लूंगा और उससे एग्जाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो तैयारी आपकी कंप्रोमाइज हो रही है, अच्छी नहीं होगी तैयारी। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो तब आप खाना भी नहीं खा रहे होते, जब आप स्ट्रेस में होते हैं मील भी कंज्यूम नहीं कर रहे होते, नींद भी नहीं ले रहे होते। तो आपको डेली बेसिस पे क्या करना है कि स्ट्रेस को आप लीव कर सकते हैं अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक रात जो पढ़ना है उसी की बेस पे सारी परफॉर्मेंस होनी है, तो ऐसा नहीं है। तो आपने जो सारा साल पढ़ा है आपकी परफॉर्मेंस उसी की बेस पे है। तो आपने अब करना यह है कि आप जब भी एग्जाम के लिए जाएंगे, जब भी पेपर के लिए जाना है आपने, तो आपने उससे पहले
6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, मुकम्मल रेस्ट करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत होती है। सारा जो आपने पिछले 18 से 19 घंटे जो काम किया होता है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, और फिर जब आप सुबह सो के उठते हैं, रेस्ट के बाद उठते हैं, तो हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है। अगर आप 6 घंटे नींद नहीं लेते तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आपको परफॉर्म करना चाहिए। सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका सुबह पेपर है तो आपने आज रात जो है वो कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है। 6 घंटे की नींद लेने के बाद जब आप उठेंगे तो वो सारे का सारा डाटा जो आपने रिवाइज किया होता है, ऑलरेडी पढ़ा होता है, तो वो ऑर्गेनाइज हो चुका होता है। उसको पिक करना डिफरेंट डोमेन्स में से वो इजी हो जाता है हमारे ब्रेन के लिए। अब आपने मुकम्मल तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।